देखिए विज्ञान में पार्ट 12 में अब लास्ट टाइम अपने ने श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में समझा था। अब उसी के आगे देखें कि श्रेणी क्रम में संयोजित जो प्रतिरोध है उनके द्वारा होने वाले ए मीटर के अंदर परिवर्तन कि उनके अवलोकन में क्या परिवर्तन है, तो इसके लिए अपने क्रियाकलाप करें। बुक्स के अनुसार 12.4 की क्रियाकलाप है कि जिसमें विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधों को अपने श्रेणी क्रम में जोड़ें और आकृति में दिखाए अनुसार उन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से उसे संयोजित करें। जैसे इस आकृति में दर्शाया गया इस तरह से कुंजी जोड़नी है। R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं और एमीटर है जिसका हमें अवलोकन करना है विभिन्न परिस्थिति के अंदर। ये तीनों प्रतिरोध 1 ओमेगा, 2 ओमेगा या 3 ओमेगा के मानों के भी अपने प्रतिरोधों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 वोल्ट की एक बैटरी का भी उपयोग किया जा सकता है। अब कुंजी प्लग में लगा करके अपने ए मीटरों का अवलोकन को नोट करें तो हम देखें कि यहाँ एक ही सिरे से दूसरे सिरे और फिर तीसरे सिरे से इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका ए मीटर का अवलोकन नोट करते हैं तो हमें विभिन्न प्रतिरोधों के जो मान हैं उनके अनुसार ए मीटर का अवलोकन एक समान ही दर्शाता है, यानी कि उसके विद्युत धारा का जो मान है एक समान ही रहता है। यानी ए मीटर पर निर्भर नहीं करेगा, विद्युत धारा का जो मान है एक समान ही रहता है। अब क्रियाकलाप 12.5 करें। श्रेणी क्रम में संयोजन है, उन्हें अब वोल्ट मीटर को अपने उनके एक्स वाई के जो स्थान है उस पर R1 पर V और R2 के ऊपर भी V2 को विद्युत विभवांतर मापेंगे और R3 पर भी विद्युत विभवांतर मापेंगे। अब आकृति में दर्शाए अनुसार अपने श्रेणी क्रम में एक्स वाई के बीच पे एक वोल्ट मीटर लगाएं। प्लग में कुंजी लगा करके वोल्ट मीटर का अवलोकन नोट करें। श्रेणी क्रम में संयोजन के दोनों सिरों पर के बीच का विद्युत विभव अंतर ज्ञात होता है और दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत विभव अंतरों को नोट किया जाता है और उसकी अपनी तुलना करेंगे। प्लग से कुंजी निकाल करके अब वोल्ट मीटर का परिपथ से दूर करें और उसके अनुसार हटा देवे और अब आकृति में दर्शाए गए अनुसार हम उसे पहले प्रतिरोध के सिरों X तथा P के बीच एक विद्युत विभव अंतर नापने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ें। फिर प्लग में कुंजी लगाकर उसका वोल्ट मीटर लेंगे। उसी प्रकार से दूसरे R2 पर और R3 पर वोल्ट मीटर लगा करके V2 और V3 को नोट करेंगे। तो इसका हम निरीक्षण निकालेंगे कि जो भी हमने श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत विभवांतर V का जो मान है वह V1, V2 और V3 के योग के बराबर ही रहता है। यानी V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3 ही रहता है। यानी कि उसका विद्युत प्रवाह एक समान रहेगा लेकिन विद्युत विभव अंतर जो है वो कुल योग के बराबर रहता है।